इंसान भी बहुत अजीब है ना, अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप का सब कुछ लेना चाहता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौका ढूंढ लेते हैं। आप किस तरह के इंसान हैं, अपने अंदर झांकिए तो सही। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मिथुन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक अपील है आपसे कि यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक कर, उत्साहवर्धन करें, हमें सहयोग करें, हमें अच्छा लगेगा। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति के उच्च होने पर प्रगति, समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति के प्रभाव से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। बृहस्पति आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करते हैं और संसाधनों में वृद्धि भी करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका असर ज्ञान, वृद्धि, शिक्षा, संतान, दान, पिता पुत्र संबंधों पर पड़ता है। बृहस्पति फर्स्ट, फिफ्थ, 9th और 10th भाव है उनके कारक ग्रह। इन चार भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति ग्रह को शुभता का प्रतीक माना गया है। महिलाओं के लिए बृहस्पति पति के कारक और पुरुषों के लिए बृहस्पति धन कारक माने जाते हैं। चंद्र लग्न अर्थात राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए बृहस्पति सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भाव में उनका फल, बृहस्पति का फल सामान्य या शुभ माना गया है। बृहस्पति वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योगदान वृद्धि कारक ही होता है। अब यही बृहस्पति ग्रह 14 मई 2025 की रात्रि 10:35 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में ही गतिशील रहेंगे। फिर 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक फिर से मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। जो बीच का समय काल है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, वहाँ पर बृहस्पति अतिचारी होकर के अगली राशि कर्क राशि में चले जाएंगे और वापस मिथुन राशि में लौट आएंगे। तो इसी गोचर काल में बृहस्पति अस्त और उदय भी होंगे, वक्री और मार्गी भी होंगे, अतिचारी भी होंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद में बृहस्पति फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी राशि कुंडली के विश्लेषण की। बृहस्पति आपकी राशि से लाभ भाव 11th हाउस और धन संपत्ति भाव 2nd हाउस के स्वामी हैं और आपकी राशि से पंचम भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से भाग्य भाव, लाभ भाव और प्रथम भाव पर अर्थात आपकी राशि पर दृष्टिपात करके उनसे संबंधित भावों को प्रभावित करेंगे। याद रखना है कि आपको शनि की षष्ठी का अंतिम चरण चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ करके कामकाज करने, अपने ऊपर भी ध्यान रखना और शनि के जो उपाय वो नियमित करते रहना है। इस एपिसोड में हम आपकी कुंभ राशि पर बृहस्पति की गोचर परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपके कार्य, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, घर परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य पक्ष के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। आप कुंभ राशि के जातकों को बृहस्पति अपनी राशि से पंचम भाव में प्रवेश करने से आपके सुख और आनंद में वृद्धि करेंगे। हर एक कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी। साथ ही उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। व्यवसाय में है तो उन्नति दिखाई देगी और कोई फिक्स एसेट्स भी मिल सकती है, स्थिर लाभ भी प्राप्त हो सकता है। घर में मांगलिक उत्सव हो सकता है। संतानों में पुत्र जन्म की संभावना अधिक है और तर्क शक्ति, सूझबूझ में वृद्धि होगी। सट्टे आदि अर्थात स्पेकुलेशन से, फ्यूचर ट्रेडिंग से व्यापार में लाभ मिल सकता है। सद्गुणों में वृद्धि होगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी शिक्षा में, अपनी एजुकेशन में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके अंदर सही विचारों का जन्म होगा। धर्म, कर्म, अध्यात्म, चिंतन और सामाजिक रूप से उत्तम विचारों का जन्म होगा, जिससे आपको अपने किए हुए गलत कार्यों पर पश्चाताप भी होने लगेगा। प्रेम संबंधों में यह गोचर अनुकूल परिणाम देगा और आपके रिश्तों को परिपक्व बनाएगा। हो सकता है आपकी नौकरी में बदलाव आए और दूसरी नौकरी आपको पहले से अधिक आर्थिक उन्नति वाली या फिर आपको बहुत अच्छी सैलरी वाली मिल सकती है। लेकिन जब बृहस्पति वक्री होंगे 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक, तब अस्पताल के खर्चे होंगे, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, अपमान हो सकता है और प्रेतक संपत्ति संबंधित कोई विवाद खड़ा हो सकता है। आइए अब बात करते हैं आपकी नौकरी, कार्य, व्यवसाय की। बृहस्पति के इस गोचर में आप जॉब स्विच कर सकते हैं जहां आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले। इससे आर्थिक उन्नति देखने को मिलेगी। आपके मन में सही विचार आएंगे। आपका डिसीजन पावर और अच्छी बन जाएगी या डिसीजन पावर इम्प्रूव होगी और उससे आपके सभी काम बनने लगेंगे।
नौकरी और व्यवसाय में लाभ की अच्छी संभावनाएं बनेगी और बहुत से नए काम भी इस अवधि में आपके पूरे हो सकते हैं। आप चाहें तो इस समय इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। 5 जुलाई के बाद में अर्थात जब बृहस्पति वापस उदय हो जाएंगे तब आप व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने वाले हैं। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तब नौकरी में आपके विरुद्ध डिपार्टमेंटल कोई जांच हो सकती है, आपको मुकदमा में उलझाया जा सकता है। 7.5 अभी भी चल रही, इसलिए जो चैलेंजेस है वो तो आएंगे ही आएंगे। वर्क प्रेशर आपको झेलना सीखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, फाइनेंशियल पोजीशन की। बृहस्पति के राशि परिवर्तन से नौकरी पेशा लोगों को, जॉब वाले लोगों को फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपको लक का सपोर्ट मिलेगा और साथ ही कई प्रकार की उलझनों को सुलझाने में आप सफल हो जाएंगे। नौकरी या बिजनेस में लाभ की अच्छी संभावनाएं बनेंगी। आप में से जिन लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है उन्हें लोन मिलने वाला है। आप किसी प्रॉपर्टी या नए वाहन की खरीदारी की प्लानिंग कर रहे हैं तो सफल होंगे। साझेदारी के बिजनेस से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने या पारिवारिक व्यवसाय शुरू करने के लिए भी यह सही समय है। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तब नेम फेम को लेकर के सावधानी बरतें। आपके अपने लोग ही साजिश कर सकते हैं या आपको मुसीबत में फंसा सकते हैं। आर्थिक रूप से यह समय ज़्यादा खर्च और मानसिक अशांति का है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। बृहस्पति के उपायों से आपको राहत जरूर मिलेगी और वो उपाय इस एपिसोड के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ की। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर में यदि आप विवाहित जातक हैं तो आपको संतान प्राप्त होने का सुखद समाचार मिल सकता है। संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। प्रेम संबंधों में यह गोचर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपके रिश्ते को मैच्योर्ड बनाएगा। विवाह और संतान प्राप्ति के लिए भी बृहस्पति का गोचर शुभ रहेगा। अविवाहित लोग जो विवाह के इच्छुक हैं उन लोगों को बातचीत में सीरियस होना पड़ेगा और आप में से जो लोग सिंगल हैं वे इस गोचर में किसी रिश्ते में बन सकते हैं। ऐसी संभावना है कि आप किसी स्थानीय आस पड़ोस में और या फिर भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले अर्थात जिनका बैकग्राउंड अलग है उनके साथ में रिश्ते जुड़ सकते हैं। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तो पहले से ही आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में हैं तो उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, साजिश का शिकार हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके घर परिवार की, फैमिली लाइफ की। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से धन संपत्ति और घर परिवार के सुखों में वृद्धि मिलेगी। इस दौरान पूजा यज्ञ जैसे धार्मिक कार्य घर परिवार में होंगे। यदि आप विवाहित हैं तो संतान प्राप्त होने का सुखद समाचार मिल सकता है। बृहस्पति का यह गोचर आप कुंभ राशि के स्टूडेंट्स, प्रेमी या माता पिता, पेरेंट्स के लिए शुभ है। विशेष तौर पर उन विवाहित जातकों के लिए बहुत शुभ फलदायी साबित होगा जो बच्चे के जन्म के लिए लालसा रख रहे हैं या उनकी इच्छा है कि संतान प्राप्त हो। माता पिता को अपनी संतान से खुशियां प्राप्त होगी। खुशियां आपकी उम्र के हिसाब से भी हो सकती है, जैसे युवा माता पिता बच्चे के जन्म की उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही बच्चे अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों से अपने माता पिता को गौरवान्वित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे अपने माता पिता को विवाह के रूप में भी खुशियां दे सकते हैं। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल रहेगी। संतान से कुछ मतभेद रहेंगे, एक्सपेंसेज बहुत ज़्यादा होंगे या अनकंट्रोल्ड एक्सपेंसेज होंगे। आइए अब बात करें आपकी एजुकेशन की, शिक्षा की। आप कुंभ राशि के लिए पंचम भाव में बृहस्पति के गोचर आपकी एजुकेशन के लिए निश्चित रूप से सक्सेस प्रदान करेगा। आप कुंभ राशि के छात्र अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपकी ज्ञान और एकाग्रता अर्थात आपके कंसंट्रेशन में सुधार देखने को मिलेगा। इस गोचर में जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें शानदार रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। आपके अंदर, आपके भीतर सही विचारों का जन्म होगा। आपके मन, मस्तिष्क और ज्ञान का विस्तार होगा। शिक्षा के साथ में या शिक्षा के लिए आप लंबी लंबी यात्राएं करेंगे। कुछ नया सिलेबस पढ़ना चाहेंगे जो आपको पसंद आएगा और हायर एजुकेशन के लिए एफर्ट करने पर आपको सफलता मिल सकती है। आपकी अपनी स्ट्रीम लाइन में आपको एंट्रेंस टेस्ट मिल सकता है या आपकी स्ट्रीम लाइन में आपको एडमिशन मिल सकता है। साथ ही आप अपनी किसी हॉबी को भी प्रोफेशनल कोर्स के रूप में भी चुन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके लाभ भाव के स्वामी भी है। ऐसे में आप विदेश यात्राओं पर भी जा सकते हैं। बृहस्पति के इस गोचर में फैशन, डिज़ाइनिंग, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनिमेशन, सॉफ्टवेयर सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ तक हैं वो ज़्यादा सफल रहेंगे, अर्थात उनकी मेहनत का फल उनको बहुत अच्छा मिलेगा। आइए अब बात करें आपकी हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में।
बृहस्पति के इस गोचर में आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल से बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि राशि पर बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसे में आपको ये वजन बढ़ा सकती है, जो फ्यूचर में आपके लिए बहुत सी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। आपकी छाती में दर्द या फिर इन्फेक्शन या हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है। जिन लोगों को पाइल्स या डायबिटीज़ या किडनी से संबंधित गंभीर बीमारी है, उन्हें इस दौरान विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना चाहिए और अपना इलाज ढंग से करवाना चाहिए, या फिर जो अपनी लाइफस्टाइल है उसको सही करें। आइए अब बात करें बृहस्पति ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति की पूजा आराधना पेट या आंतों को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच या फिर लक्ष्मी नारायण कवच धारण करें। जो सामर्थ्यवान हैं वे इन दोनों कवचों का संयुक्त पेंडल बना करके धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने बेडरूम में रखें जहाँ आप सोते हैं। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन आप गुड़, केला, चने की दाल या पीली वस्तु या पीले फलों का आप दान कर सकते हैं किसी जरूरतमंद को। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये था बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर फल। आपकी कुंभ राशि के लिए आप चाहें तो इस राशि फल को, इस गोचर फल को अपने कुंडली के संदर्भ में भी जान सकते हैं, जो ज़्यादा सटीक होगा, क्योंकि कुंडली आपकी होती है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंत दशा चल रही है, और आपकी कुंडली में जो बृहस्पति की पोजीशन है या बृहस्पति जिन ग्रहों के साथ में, जिन ग्रहों की दृष्टि में, उसका इम्पैक्ट भी आपको निरंतर मिलता रहेगा। इस कुंडली की वजह से उसमें क्या कमी हो सकती है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये आप जान सकते हैं। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन चाहे आपके कैरियर के लिए, आपकी जॉब या प्रोफेशन के लिए हो सकता है। आप जॉब करें, बिजनेस करें तो कौन सा करें, बिजनेस पार्टनरशिप में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और बिजनेस के लिए क्या नामकरण करना चाहिए, किस नाम की स्टार्टिंग से उसका नाम रखना चाहिए, शादी के बारे में, संतान के बारे में, और साथ ही साथ पेरेंटल प्रॉपर्टी के बारे में, ये कोई कोर्ट कचहरी उसके बारे में, जो भी आपकी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वो आप जन्म कुंडली के माध्यम से लें और अपनी जन्म कुंडली का समय समय पर विश्लेषण कराएं। 1 वर्ष में 1 बार कराना सही रहता है। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तब उत्साह के साथ में काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा फायदा मिलेगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो आप सावधान होकर के काम करेंगे, नुकसान से आप बचेंगे। दोनों स्थितियों में फ़ायदा आपका ही है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा है अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे वीडियो कंसल्टेंसी के लिए है या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर में बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए, अपने कन्वीनियंट टाइम पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो चाहे वो पूछ सकते हैं। आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम का डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे वो लिखित रूप में आप तक मिलेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट आपको देंगे और साथ ही बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए निसंकोच होकर के अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जो चाहे वो पूछ सकते हैं, और जो भी आप पूछना चाहते हैं उसको एक पेपर पर लिख दीजिए, ताकि जब आपकी और मेरी बात हो तो कोई पॉइंट आपसे छूट नहीं पाए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।